मोदी जी ने कल लाइव आके कहा कि सिलेंडर के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है और अफवाह फैलाया जा रहा है, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने फिर कह दिया कि कोरोना की तरह ही हम इस समस्या से भी जल्दी ही निजात पा लेंगे और बेहतर हो जाएंगे। तो बताइए मोदी जी, अगर अफवाह है तो फिर ये समस्या नहीं है, और अगर ये समस्या है तो फिर अफवाह कैसे है? लोगों के जहन में यही सवाल फिर कौन था, और यही बात रोहिणी आचार्य ने मोदी जी से पूछ लिया। मतलब लालू यादव की बेटी ने एकदम से नरेंद्र मोदी को धो के रख दिया, बिना सरफ साबुन की गजब धुलैया करी है रोहिणी आचार्य, और कह रही है कि भाई या तो ये अफवाह है या फिर ये समस्या है, और अगर ये समस्या है तो फिर अफवाह नहीं, और अफवाह है तो समस्या नहीं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि सिलेंडर के ऊपर किस तरीके से मोदी जी फिर फंस गए। भाषण देने के बाद, सफाई देने के बाद भी एकदम से लालू यादव की बेटी ने इनको लपेट लिया, और कैसे लपेटा, इन सब बातों से आपको रूबरू कराएंगे। हर एक बात आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा मोदी जी ने, ये समझिए। मोदी जी ने कहा कि भाई साहब, ये अफवाह फैलाया जा रहा है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बाकी इन सब चीजों से खाड़ी देश को लेके तमाम जो पूरा मुल्क है वो परेशान है, हम लोग भी मजबूती से लड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने भाषण में ये भी बोल दिया कि कोविड की तरह हम इस संकट से भी पार पा लेंगे। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अरे भाई, कोविड के टाइम आपको पूरा भारत फॉलो कर रहा था। आपने कहा जनता से ताली बजाओ, जनता ने ताली बजाया। आपने कहा थाली बजाओ, जनता ने थाली बजाया। आपने कहा दिया जलाओ, जनता ने दिया जलाया। और उस वक्त जनता आपके साथ खड़ी थी। आप जो है वो स्टैंड ले रहे थे तो खड़ी थी। तो अब भी बोलिए कि जनता अब क्या करे, क्योंकि अब आप जनता का अगर मुद्दा कोई उठा रहा है तो उसे आप अफवाह बता रहे हैं। अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने इसी बात को कोट करके एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि जब प्रधानमंत्री जी, उनके साथ साथ केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्रीगण और पूरी सरकारी मशीनरी द्वारा एक सुर में, एक नहीं कई बार यह कहा जा चुका है कि किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है और संकट की बात विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही अफवाह है, तो अब किस संकट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री जी के विरोधाभासी वक्तव्य से ये तो प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी स्टेट ऑफ डेलेरियम, प्रलाप की अवस्था, मनोविकार या अत्यधिक भ्रम की उस स्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें किसी विषय मुद्दे पर सोचने, ध्यान केंद्रित करने और बोलने और उसको समझने में भारी भ्रम, बेचैनी की समस्या होती है। मतलब सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य ने बता दिया कि बहुत ही भयानक समस्या से गुजर रहे हैं मोदी जी। जहां पे कोई भी बात उनके ऊपर कहा जा रहा है तो उस बात को समझ नहीं रहे हैं, उसको वो भ्रम समझ रहे हैं, और इसी समस्या से गुजरने की वजह से जो है वो उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वाकई में समस्या क्या है, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। वाकई में गैस वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो एलपीजी के लिए लाइन में लोग लग रहे हैं, ये रियल है, ये वाकई सच है। अब देखिए, एक तरफ मोदी जी ही कह रहे हैं कि कोविड की तरह हम इस संकट से भी पार पा लेंगे, दूसरे तरफ जो है वो मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। तो दोनों में से एक बात तो गलत है ना, क्योंकि अगर विपक्ष अफवाह फैला रहा है तो कोविड की तरह समस्या क्या है ये बता दीजिए, और अगर ये समस्या बड़ी है तो फिर अफवाह कैसे फैला रहा है विपक्ष, ये बता दीजिए। मोदी जी अपने ही बिछाए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर गैस की समस्या नहीं है तो इतने सारे होटल्स बंद क्यों हो रहे हैं, हर जगह समस्या जो है, अफरा तफरी का माहौल क्यों है? हालांकि इसकी वजह से अफरा तफरी मचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होटल्स बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बंद हो रहे हैं। बड़ा बड़ा एजेंसी जो है वो हाथ खड़ा कर रहा है कि मेरे पास गैस नहीं है, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, कोई जो है वो अभी हालात ठीक नहीं इन सब बातों को लेके। तो वो बात सच कैसे है? और यही क्वेश्चन जो है वो रोहिणी आचार्य का है। लालू यादव की बेटी, लालू यादव की शेरनी, या फिर यूं कह लें कि एक ऐसी लड़की जो हमेशा से सत्ता पक्ष को नसीहत देते और उन्हें सही डायरेक्शन देने का काम करती हैं। तेजस्वी यादव से 2 कदम आगे बढ़ के एकदम से वो कहा जाता है ना, सत्ता पक्ष की कलई खोलने का काम जो है वो बखूबी जानती है रोहिणी आचार्य। और इस बार उन्होंने सीधे तौर पे मोदी जी को टारगेट किया है और मोदी जी के बारे में सीधे तौर पे कह दिया है कि प्रलाप की अवस्था, मनोविकार या अत्यधिक भ्रम की उस स्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें किसी विषय मुद्दे पर सोचने, ध्यान केंद्रित करने, बोलने और उसको समझने में भारी भ्रम
और वह बेचैनी की समस्या होती है। मतलब समझने, मानने, किसी मुद्दे पे बोलने से पहले भारी बेचैनी होती है और इस तरीके से एक मतलब बीमारी का शिकार बता दिया है मोदी जी को लालू यादव की बेटी ने। बाकी इस खबर, इस जानकारी को आप कैसे लेते हैं? जो बयान जो है वो रोहिणी आचार्य का आया, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? बाकी क्या वाक़ई गैस की जो समस्या है, सिलेंडर की जो समस्या है, एलपीजी की जो समस्या है, वो वाक़ई विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है या रियल मायने में समस्या है? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।